जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। तो आप लोग बताएंगे आपकी तैयारी कैसी चल रही है और कितने टॉपिक्स तैयार हो गए हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की क्लास के जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं नर्सिंग के लिए, नर्सिंग एग्जाम के लिए। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए जोश और जुनून के साथ और सभी लोगों को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। और कुछ बहनों का कमेंट आता है कि दी सिस्टर आप जीएनएम के लिए भी क्वेश्चन कराइए। तो बहन, ये जीएनएम एएनएम सभी के लिए, नर्सिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन अलग से नहीं आते हैं, यही सब क्वेश्चंस आते हैं। एक बार आप देखिए, तो क्लास पूरी लीजिए, उसके बाद बताइए कि आते हैं या नहीं आते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। कौन सी स्तर वाहिका फेफड़ों से हृदय को रक्त ले जाती हैं? कौन सी स्तर वाहिका फेफड़ों से हृदय को रक्त ले जाती हैं? ऑप्शन ए फुसफुस सिरा, ऑप्शन बी फुसफुस धमनी, ऑप्शन सी उर्ध्व महासिरा, ऑप्शन डी महाधमनी। आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। और आप सभी लोग रिलैक्स होकर पढ़ाई किया करिए, स्ट्रेस लेके नहीं, क्योंकि जब भी आप स्ट्रेस लेके पढ़ाई करेंगे तो आपको कुछ नहीं याद होगा, लेकिन रिलैक्स होकर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से याद होगा। हंसी मजाक के साथ पढ़िए, क्योंकि जितना माइंड आपका फ्रेश होगा, जितना माइंड आपका शांत होगा, उतनी ही पढ़ाई आपकी अच्छी होती है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके पढ़ते हैं, अरे मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, फिर इस तरह फिर पढ़ाई नहीं हो पाती है। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो वो माइंड में जाता ही नहीं है, क्योंकि फालतू की चीज़ें आती रहती हैं। और जब आपका माइंड फ्रेश होता है तब जो भी पढ़ते हैं वो सब आपको याद रहता है। क्योंकि मैंने ये ट्रिक खुद से अपनाई है, इसलिए मैं बता रही हूँ। अब मैं जो भी बताती हूँ वो करंट से रिलेटेड ही बताती हूँ, और मैं जो करती हूँ वही बताती हूँ। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि मैं जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी उसमें मैंने एक बार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया, कैसे पढ़ पाएंगे, इतना होगा उतना होगा, नहीं हुआ हमसे, क्योंकि मैं पढ़ती थी, समझ ही नहीं आता। फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम जब आया, मैंने खूब इंजॉय के साथ पढ़ाई की। सब बोलते बहुत पढ़ती हो बहुत पढ़ती हो, मैंने कहा इस बार पढ़ेंगे नहीं, और फिर भी मैंने क्लियर किया। तो ये होती है पढ़ाई। क्योंकि आप किसी चीज़ के बारे में अगर सोचते हैं तो सिर्फ सोचते रहेंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, और किसी चीज़ में अगर पढ़ेंगे फिर सोच नहीं पाएंगे। तो आप अच्छे से पढ़िए, जो होगा देखा जाएगा। बस यही सोच के आप पढ़ाई कीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि जितना माइंड आप फ्रेश रहेगा उतनी ही अच्छे से आपकी स्टडी हो पाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, फुसफुस सिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है शारीरिक अंग का मिड लाइन से दूर जाना कहलाता है। शारीरिक अंग का मिड लाइन से दूर जाना कहलाता है। ऑप्शन है एडप्शन, ऑप्शन बी एडक्शन, ऑप्शन सी सुपिनेशन, ऑप्शन डी फ्लेक्शन। शारीरिक अंग का मिड लाइन से दूर जाना कहलाता है। अबडक्शन, एडक्शन, सुपिनेशन, ऑप्शन डी फ्लेक्शन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, एडक्शन, एबडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इंसुलिन स्रावित होता है, इंसुलिन स्रावित होता है। ऑप्शन ए अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा, ऑप्शन बी अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं द्वारा, ऑप्शन सी यकृत द्वारा, ऑप्शन डी पित्ताशय द्वारा। और ये सभी जो क्वेश्चन है ये मिक्स क्वेश्चन है, ये किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के नहीं है कि जैसे मिडवाइफरी के, कम्युनिटी के, प्राइमरी हेल्थ केयर, नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन है, और केवल मिडवाइफरी के क्वेश्चन मॉर्निंग की क्लास में रहते हैं, इसमें सभी मिक्स क्वेश्चन रहते हैं। तो आप लोग बताइए इंसुलिन स्रावित होता है, किससे स्रावित होता है, कौन सी कोशिका होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन स्रावित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि कहलाती है। कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि कहलाती है। ऑप्शन ए हाइपरप्लेसिया, ऑप्शन बी हाइपरप्लेसिया, ऑप्शन सी मेटाप्लेसिया, ऑप्शन डी डिस्प्लेसिया। कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि कहलाती है, आपको बताना है। कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि कहलाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए,
हाइपरप्लेसिया, हाइपरप्लेसिया। जो ऐसे वर्ड आते हैं आप लोग जरूर नोट कीजिए, क्योंकि ये वर्ड हर जगह नहीं मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका एक भक्षक कोशिका के रूप में कार्य करती है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका एक भक्षक कोशिका के रूप में कार्य करती है? ऑप्शन ए मोनोसाइट, ऑप्शन सी मैक्रोफेज, ऑप्शन बी यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक। यहाँ पे ऑप्शन बी होगा और यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। तो आप बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका एक भक्षक कोशिका के रूप में कार्य करती है? ऑप्शन ए मोनोसाइट, ऑप्शन बी मैक्रोफेज, ऑप्शन सी थ्रोम्बोसाइट, ऑप्शन डी आरबीसी। आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। और लास्ट में आप लोग प्लीज़ स्कोर बताएं, प्लीज़, क्योंकि आप लोग स्कोर नहीं बताते। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो भी बहन दीदी जो भी हैं वो बहुत अच्छी हैं, वो हमेशा अपना स्कोर बताती हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं नहीं, कुछ नहीं बताते, अपना क्लास करते चले जाते। कोई बात नहीं, पर आपको बताना चाहिए, क्योंकि आपको भी प्राउड होगा कि मैंने 30 में इतने कर लिया, 50 में इतने कर लिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी मैक्रोफेज। कौन सा? मैक्रोफेज। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है हृदय की सुरक्षात्मक झिल्ली से घिरा होता है जिसे कहते हैं? हृदय एक सुरक्षात्मक झिल्ली से घिरा होता है जिसे कहते हैं? ऑप्शन ए एंडोकार्डियम, ऑप्शन बी मेसोकार्डियम, ऑप्शन डी पेरिकार्डियम, ऑप्शन डी कार्डियम। यहाँ पर जो हार्ट होता है उसकी लेयर की बात कर रहा है। तो हार्ट की 3 लेयर होती हैं। हार्ट की 3 लेयर होती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम जो होती है ये आउटर लेयर होती है, मायोकार्डियम मिडिल लेयर होती है और इंडोकार्डियम ये इनर लेयर होती है। कौन सी? इनर लेयर होती है। तो यहाँ पूछा है हृदय की सुरक्षात्मक झिल्ली से घिरा होता है, हृदय सुरक्षात्मक झिल्ली से घिरा होता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी पेरिकार्डियम। ये बाहरी झिल्ली होती है, बाहरी लेयर होती है पेरिकार्डियम, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये, वयस्क में सेरेब्रोस्पाइनल द्रव का सामान्य आयतन होता है या वॉल्यूम होता है? वयस्क में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सामान्य वॉल्यूम कितना होता है? ऑप्शन ए 50 to 100 ml, 100 ml, ऑप्शन बी 100 to 125 ml, ऑप्शन सी 50 to 175 ml, ऑप्शन डी 125 to 150 ml। एक वयस्क में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सामान्य आयतन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी 120 to 150 ml। कितना? 120 to 150 ml होता है CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पढ़िए और आंसर कीजिए। वसा में ग्लूकोज का संश्लेषण कहलाता है, वसा में ग्लूकोज का संश्लेषण कहलाता है। ऑप्शन ए ग्लाइकोसिस, ऑप्शन बी कैप साइकिल, ऑप्शन सी स्पेनोनिफिकेशन, ऑप्शन डी ग्लूकोनेजेनेसिस। ग्लूकोनेजेनेसिस वसा में ग्लूकोज का संश्लेषण कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी ग्लूकोनेजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, किसके अतिरिक्त सभी प्रेरक तंत्रिकाएं या मोटर नर्व हैं? किसके अतिरिक्त सभी प्रेरक तंत्रिकाएं या मोटर नर्व हैं? ऑप्शन ए एसेसरी, ऑप्शन बी एडोसेंट, ऑप्शन सी टोकलर, ऑप्शन डी ट्रिंगमिनल। ट्रिंगमिनल आपको बताना है किसके अतिरिक्त सभी प्रेरक तंत्रिकाएं या मोटर नर्व हैं, एक को छोड़ के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी ट्रिंगमिनल। ट्रिंगमिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा,
एंटीबॉडीज किसके द्वारा निर्मित की जाती हैं? एंटीबॉडीज किसके द्वारा निर्मित की जाती हैं? ऑप्शन ए प्लाज्मा कोशिकाएं, ऑप्शन बी इरिथ्रोसाइट्स, ऑप्शन सी मोनोसाइट्स, ऑप्शन डी वेसोफिल। एंटीबॉडीज किसके द्वारा निर्मित की जाती हैं? आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए प्लाज्मा कोशिकाएं, प्लाज्मा कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ब्रोका क्षेत्र किसमें होता है? ब्रोका क्षेत्र या ब्रोकाज एरिया किसमें होता है? ऑप्शन ए फ्रंटल लोब, ऑप्शन बी पैराइटल लोब, ऑप्शन सी ऑक्सीपिटल लोब, ऑप्शन डी टेम्पोरल। ब्रोका क्षेत्र किसमें होता है? अब ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जल्दी मिलते नहीं हैं और इस तरह के एग्जाम में ज़रूर मिलते हैं, तो आप नोट कीजिए। ब्रोका क्षेत्र या ब्रोकाज एरिया किसमें होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए फ्रंटल लोब में। किसमें? फ्रंटल लोब में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है, ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। क्वेश्चन है ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। ऑप्शन ए मैक्यूलर ल्यूटिया, ऑप्शन बी ऑप्टिक डिस्क, ऑप्शन सी फोविया सेंट्रिकल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। ब्लाइंड स्पॉट क्या कहलाता है? मैक्यूलर ल्यूटिया, ऑप्शन बी ऑप्टिक डिस्क, ऑप्शन सी फोविया सेंट्रिकल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी ऑप्टिक डिस्क, ऑप्टिक डिस्क। राइट आंसर ऑप्शन बी। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एक पारदर्शी झिल्ली जो कि आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश को दृष्टि पटल या रेटिना पर फोकस करती है। एक पारदर्शी झिल्ली जो कि आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की दृष्टि पटल या रेटिना पर फोकस करती है। ऑप्शन ए लेंस, ऑप्शन बी स्क्लेरा, ऑप्शन सी कॉर्निया, ऑप्शन डी प्यूपिल्स। आंसर कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। क्वेश्चन कह रहा है एक पारदर्शी झिल्ली जो कि आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की दृष्टि पटल पर फोकस करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी कॉर्निया। राइट आंसर ऑप्शन सी कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अग्नाशय के लैंगरहिंस द्वीप समूह द्वारा स्रावित हार्मोन है। अग्नाशय के लैंगरहिंस द्वीप द्वारा स्रावित हार्मोन है। ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। अग्नाशय के लैंगरहिंस द्वीप समूह द्वारा स्रावित हार्मोन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी इंसुलिन। राइट आंसर ऑप्शन सी इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। रक्तदान के समय एक मरीज को ठंड लगने लगती है, वह सिरदर्द होने लगता है, नर्स का पहला कार्य है। यहाँ पर आपसे पूछा है अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज हो रहा है तो उस समय मरीज को, जो पेशेंट है उसको ठंड लग रही है, वह सिर दर्द होने लगता है, तो नर्स का पहला कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए मरीज को हल्के से ढकना, ऑप्शन बी रक्त प्रवाह को कम करना, ऑप्शन सी चिकित्सक को सूचित करना, ऑप्शन डी रक्तदान को तुरंत बंद करना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को तुरंत बंद करना। तो क्या करेंगे आप लोग? नर्स का पहला कार्य क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। सबसे पहले हम जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है उसको ड्रिप को बंद करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। राइल्स ट्यूब को प्रवेश कराते समय मरीज के लिए श्रेष्ठ स्थिति है। यहाँ पर आपसे पोजीशन की बात कर रहा है कि जब आप राइल्स ट्यूब इंसर्ट करते हैं तो उसमें कौन सी पोजीशन अच्छी होती है, बेस्ट होती है? ऑप्शन ए सुपाइन पोजीशन, ऑप्शन बी साइड लाइन पोजीशन, ऑप्शन सी हाई फॉलोअर्स पोजीशन, ऑप्शन सी टेंडनलेनबर्ग और पोजीशन टेंडनलेनबर्ग पोजीशन। राइल्स ट्यूब को प्रवेश कराते समय मरीज की श्रेष्ठ स्थिति कौन सी रहनी चाहिए या कौन सी होती है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, हाई फ्लावर पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एनिमा के लिए श्रेष्ठ मुद्रा स्थिति है। एनिमा के लिए श्रेष्ठ मुद्रा स्थिति है। ऑप्शन ए लेफ्ट लेटरल, ऑप्शन बी राइट लेटरल, ऑप्शन सी प्रोन, ऑप्शन डी सुपाइन। एनिमा देने के लिए सबसे अच्छी स्थिति कौन सी हो सकती है या होती है? किस पोजीशन में आप एनिमा देते हैं जो बेटर होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, लेफ्ट लेटरल। कौन सी पोजीशन? लेफ्ट लेटरल पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, बच्चों के लिए इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए सबसे अधिक प्राथमिकता वाली साइट है। बच्चे के लिए इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए सबसे अधिक प्राथमिकता वाली साइट है। ऑप्शन ए डेल्टॉइड, ऑप्शन बी वेंट्रोग्लूटियल, ऑप्शन सी डॉर्सोग्लूटियल, ऑप्शन डी वाटसन लेटरलिस। आपको बताना है बच्चे के लिए इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए सबसे अधिक प्राथमिकता वाली साइट है, कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, वाट्स लेटरलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक औंस किसके बराबर होता है? एक औंस किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए 10 ग्राम, ऑप्शन बी 20 ग्राम, ऑप्शन सी 30 ग्राम, ऑप्शन डी 40 ग्राम। एक औंस किसके बराबर होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, 30 ग्राम। किसके बराबर? 30 ग्राम के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आंतरीय तंत्र से गैस के निष्कासन में सहायक औषधियाँ हैं। आंतरीय तंत्र से गैस के निष्कासन में सहायक औषधियाँ हैं। ऑप्शन ए एस्ट्रीजेंट्स, ऑप्शन बी कैथेटिक्स, ऑप्शन सी कार्मिनोटिक्स, ऑप्शन डी इमेटिक्स। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि आंतरीय तंत्र से गैस के निष्कासन में सहायक औषधि है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी कार्मिनेटिव्स। कौन सी? कार्मिनेटिव्स। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, त्वचा के ठीक नीचे औषधि का समावेशन कहलाता है। त्वचा के ठीक नीचे औषधि का समावेशन कहलाता है। ऑप्शन ए इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन बी इंट्राडर्मल, ऑप्शन सी इंट्रावीनस, ऑप्शन डी सबक्यूटेनियस। त्वचा के ठीक नीचे औषधि का समावेशन कहलाता है। इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, इंट्रावीनस, सबक्यूटेनियस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी इंट्राडर्मल इसको आईडी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ओरल व रेक्टल तापमान में अंतर होता है। ओरल व रेक्टल टेम्परेचर में अंतर होता है। ऑप्शन ए 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का, ऑप्शन बी 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का, ऑप्शन सी 3 डिग्री फ़ारेनहाइट का, ऑप्शन डी 4 डिग्री फ़ारेनहाइट का। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है ओरल व रेक्टल में तापमान में कितना अंतर होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए लगभग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का। कितना? लगभग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने वाला पदार्थ है। जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने वाला पदार्थ है। ऑप्शन ए बैक्टीरियोस्टेट, ऑप्शन बी बैक्टीरिसाइड, ऑप्शन डी कैरियर, ऑप्शन डी वैक्सीन। बैक्टीरियोसाइड जीवाणु की वृद्धि को रोकने वाला पदार्थ है। बैक्टीरियोस्टेट, ऑप्शन बी बैक्टीरियोसाइड्स, ऑप्शन सी कैरियर, ऑप्शन डी वैक्सीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए बैक्टीरियोस्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, नक्सीर एपिटैक्सिस के मरीज के लिए अनुशंसित स्थिति है।
नक्सीर एपिटैक्सिस के मरीज के लिए अनुशंसित स्थिति है। ऑप्शन ए सुपाइन, ऑप्शन बी प्रोन, ऑप्शन सी सिर आगे की ओर झुकाकर बैठी स्थिति, ऑप्शन सी सिर पीछे की ओर झुकाकर बैठी स्थिति। एपिटैक्सिस के मरीज के लिए अनुशंसित स्थिति है, मतलब जब नाक से ब्लीडिंग होती है, नोज ब्लीडिंग, जिसे एपिटैक्सिस बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, सिर आगे की ओर झुकाकर बैठी स्थिति, सिर आगे की ओर झुकाकर बैठी स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्रॉस इन्फेक्शन रोकने की सरलतम विधि है। क्रॉस इन्फेक्शन रोकने की सरलतम विधि है। ऑप्शन ए डिसइंफेक्शन, ऑप्शन बी स्टेरिलाइजेशन, ऑप्शन सी हैंड वॉशिंग, ऑप्शन डी फ्यूमिगेशन। क्रॉस इन्फेक्शन रोकने की सरलतम विधि है। ऑप्शन ए डिसइंफेक्शन, ऑप्शन बी स्टेरिलाइजेशन, ऑप्शन सी हैंड वॉशिंग, ऑप्शन डी फ्यूमिगेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी हैंड वॉशिंग। राइट आंसर ऑप्शन सी हैंड वॉशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सांस में तकलीफ डिस्पीनिया वाले मरीज को दी जाने वाली पोजीशन है। सांस में तकलीफ वाले मरीज को दी जाने वाली पोजीशन है। ऑप्शन ए सिम्स, ऑप्शन बी ऑर्थोपिक, ऑप्शन सी सुपाइन, ऑप्शन डी प्रोन। क्वेश्चन है सांस में तकलीफ वाले मरीज को दी जाने वाली पोजीशन है। कौन सी पोजीशन देते हैं जिसको डिस्पीनिया जैसी प्रॉब्लम होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी ऑर्थोपिक। ऑर्थोपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। टेपिड स्पंज स्नान, टेपिड स्पंज बाथ के लिए पानी का तापमान होना चाहिए। टेपिड स्पंज स्नान, टेपिड स्पंज बाथ के लिए पानी का तापमान होना चाहिए। ऑप्शन ए 92 डिग्री से 94 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 95 डिग्री सेल्सियस से 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 98 डिग्री से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 101 डिग्री से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। टेपिड स्पंज बाथ के लिए पानी का तापमान कितना होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी 98 डिग्री से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। कितना? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एक बेहोश रोगी की पोजीशन कम से कम प्रत्येक घंटे में बदलनी चाहिए। कितने घंटे में बदलनी चाहिए? एक बेहोश रोगी की पोजीशन कम से कम प्रत्येक घंटे में बदलनी चाहिए। वहाँ पे पूछ रहे हैं प्रत्येक कितने घंटे में। ऑप्शन ए 2 घंटे में, ऑप्शन बी 4 घंटे में, ऑप्शन सी 6 घंटे में, ऑप्शन डी 8 घंटे में। तो प्रत्येक 2 घंटे में बदलनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए 2 घंटे में। एक बेहोश रोगी को पोजीशन में कम से कम कितने 2 घंटे में बदलनी चाहिए, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड शोर होने से भी बचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन है, एक मरीज को एनिमा लगाना है, रेक्टल ट्यूब कितनी भीतर प्रवेश करनी चाहिए? क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि आप अगर पेशेंट को एनिमा लगाते हैं तो उसमें जो रेक्टल ट्यूब होती है वो कितनी अंदर तक प्रवेश करनी चाहिए। ऑप्शन ए 2 इंच, ऑप्शन बी 4 इंच, ऑप्शन सी 6 इंच, ऑप्शन डी 8 इंच। आप लोग आंसर कीजिए। वैसे तो जो वो ट्यूब होती है उसमें लिखा रहता है, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी 4 इंच। कितनी? 4 इंच। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पढ़िए और आंसर कीजिए। एक स्वस्थ व्यक्ति की सामान्य श्वसन दर है। ऑप्शन ए 5 से 10 प्रति मिनट, ऑप्शन बी 10 से 15 प्रति मिनट, ऑप्शन सी 15 से 20 प्रति मिनट, ऑप्शन डी 20 से 30 प्रति मिनट। एक स्वस्थ व्यक्ति की सामान्य श्वसन दर है। आप लोग आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, 15 से 20 प्रति मिनट। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। असेप्सिस का अर्थ है, असेप्सिस का अर्थ है ऑप्शन ए संक्रमण से मुक्ति, ऑप्शन बी चिंता से मुक्ति, ऑप्शन सी शोर से मुक्ति, ऑप्शन डी दर्द से मुक्ति। असेप्सिस का अर्थ है संक्रमण से मुक्ति, ऑप्शन बी चिंता से मुक्ति, ऑप्शन डी शोर से मुक्ति, ऑप्शन डी दर्द से मुक्ति। असेप्सिस का मतलब, सेप्सिस का मतलब संक्रमण होता है, सेप्सिस का मतलब संक्रमण होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, संक्रमण से मुक्ति। सेप्सिस का मतलब इन्फेक्शन और असेप्सिस का मतलब डिसइंफेक्शन, मतलब संक्रमण से मुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। साइनोसिस, साइनोसिस किस स्थिति में होता है? साइनोसिस किस स्थिति में होता है? ऑप्शन है पानी की कमी, ऑप्शन बी ऑक्सीजन की कमी, ऑप्शन सी ग्लूकोज की कमी, ऑप्शन डी रक्त की कमी। साइनोसिस कब होता है? जिसको हिंदी में नीलिमा बोलते हैं, जब शरीर नीला होता है, पड़ने लगता है। तो आप लोग आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑक्सीजन की कमी। राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑक्सीजन की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है सीपीआर का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म ऑफ सीपीआर। ऑप्शन ए कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, ऑप्शन बी कार्डियो पल्मोनरी रिलैप्स, ऑप्शन सी कार्डियो पल्मोनरी रिस्ट्रिक्शन, ऑप्शन सी क्रोनिक पल्मोनरी रिलैप्स। तो आपको बताना है सीपीआर का पूर्ण रूप क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। रिससिटेशन फुल फॉर्म याद रखिएगा, 2 से 3 फुल फॉर्म आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ऑक्सीजन संतृप्तता किसके द्वारा मापी जाती है? ऑक्सीजन संतृप्तता किसके द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन ए पल्स ऑक्सीमीटर, ऑप्शन बी थर्मोमीटर, ऑप्शन सी मोनोमीटर, ऑप्शन डी पल्स ट्रांसड्यूसर। ऑक्सीजन संतृप्तता किसके द्वारा मापी जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है लेडी विथ अ लैंप के नाम से कौन जानी जाती हैं? लेडी विद अ लैंप के नाम से कौन जानी जाती हैं? ऑप्शन ए मदर टेरेसा, ऑप्शन बी जोन ऑफ आर्क, ऑप्शन सी सिस्टर निवेदिता, ऑप्शन डी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। लेडी विद अ लैंप के नाम से कौन जानी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। 12 मई को जो इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है वो इन्हीं के बर्थडे पे मनाया जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के। किसके? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। बढ़ी हुई श्वसन दर कहलाती है, बढ़ी हुई श्वसन दर क्या कहलाती है? ऑप्शन ए ट्रैकीकार्डिया, ऑप्शन बी ब्रेडीकार्डिया, ऑप्शन सी ट्रैकीपीनिया, ऑप्शन बी ब्रेडीपीनिया। बढ़ी हुई श्वसन दर क्या कहलाती है? श्वसन दर की बात कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी ट्रैकीपीनिया। बढ़ी हुई श्वसन दर को ट्रैकीपीनिया कहते हैं, जबकि घटी हुई श्वसन दर को ब्रेडीपीनिया कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी ट्रैकीपीनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। डायस्टोलिक व सिस्टोलिक प्रेशर में अंतर कहलाता है। डायस्टोलिक व सिस्टोलिक प्रेशर में अंतर कहलाता है। ऑप्शन ए पल्स प्रेशर, ऑप्शन बी पल्स डेफिसिट, ऑप्शन सी कार्डियक आउटपुट, ऑप्शन डी ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक व सिस्टोलिक प्रेशर में अंतर कहलाता है, क्या अंतर कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर क्या कहलाता है? पल्स प्रेशर। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
छोटी अवधि के लिए सांस का रुकना कहलाता है। छोटी अवधि के लिए सांस का रुकना कहलाता है। ऑप्शन ए ऑर्थोपीनिया, ऑप्शन बी डिस्पीनिया, ऑप्शन सी एपनिया, ऑप्शन डी ब्रेडीपीनिया। छोटी अवधि के लिए सांस का रुकना क्या कहलाता है? आंसर कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। छोटी अवधि के लिए सांस का रुकना क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी एपनिया। क्या बोलते हैं? एपनिया। ये सब नेम अच्छे से याद रखिएगा, कंफ्यूज कर देते हैं। एपनिया, डिस्पीनिया, ट्रैकीपीनिया, ब्रेडीपीनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, तापमान के निर्धारण हेतु एक नर्स को त्वचा को कहाँ पर महसूस या स्पर्श पाल्पेट करना चाहिए? तापमान के निर्धारण हेतु एक नर्स को त्वचा को कहाँ पर पाल्पेट करना चाहिए? ऑप्शन ए हाथों के आधार पर, ऑप्शन बी हाथ की उंगलियों के शीर्ष पर, ऑप्शन सी हाथों के पृष्ठ सतह पर, ऑप्शन डी हाथों की हथेली वाली सतह पर। आपको बताना है कि तापमान का निर्धारण, कहने का मतलब ये है कि जब आप तापमान या टेम्परेचर चेक करते हैं तो किस जगह पे आप पाल्पेट करते हैं जहाँ से आपको फील होता है कि तापमान है या नहीं है। आप लोग आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, हाथों की पृष्ठ सतह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जब मरीज सिर के नीचे तकिए के साथ पीठ के बल लेटता है तो यह पोजीशन कहलाती है। जब पेशेंट सिर के नीचे तकिए के साथ पीठ के बल लेटता है तो यह पोजीशन कहलाती है। बताइए। ऑप्शन ए टेंडेलनबर्ग पोजीशन, ऑप्शन बी जेनुपेक्टोरल पोजीशन, ऑप्शन सी लेथोटमी पोजीशन, ऑप्शन डी इरेक्ट पोजीशन। कौन सी पोजीशन होती है? बताइए, आप लोग आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, जेनुपेक्टोरल पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एडिमा क्या है? एडिमा या ओडिमा क्या है? ऑप्शन ए रक्त की गुणवत्ता में कमी, ऑप्शन बी ऊतक में तरल आधिक्य, ऑप्शन सी विटामिन की कमी, ऑप्शन डी कुपोषण व निर्जलीकरण। ओडिमा क्या होता है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऊतकों में तरल आधिक्य, मतलब जो टिश्यू होते हैं उसमें जो फ्लूइड होता है वो अधिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, रक्त दाब नापा जाता है। रक्त दाब या ब्लड प्रेशर नापा जाता है। ऑप्शन ए नैनोमीटर द्वारा, ऑप्शन बी स्फेग्नोमैनोमीटर द्वारा, ऑप्शन सी बैरोमीटर द्वारा, ऑप्शन डी कैलोरीमीटर द्वारा। रक्त दाब या ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, स्फेग्नोमैनोमीटर। इसको बीपी मशीन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, रक्ताधान के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से संक्रमण का कारक संचरित हो सकता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम कौन सा जो संक्रमण है जिसका कारक है कॉस्यू ऑर्गेनिज्म संचरित हो सकता है? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस, ऑप्शन बी HIV, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आंसर कीजिए आप लोग। रक्ताधान के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से संक्रमण का कारक संचरित हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। हेपेटाइटिस, HIV, प्लाज्मोडियम सभी का हो सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा सबसे शक्तिशाली विसंक्रामक है? निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा सबसे शक्तिशाली विसंक्रामक है? ऑप्शन ए डिटॉल, ऑप्शन बी फिनॉल, ऑप्शन सी लाइसोल, ऑप्शन डी केमेनोफोर। केमेनोफोर होता है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा सबसे शक्तिशाली विसंक्रामक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, फिनॉल। क्या है? फिनॉल।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अस्पताल में सार्वभौमिक सावधानियों में सम्मिलित है। अस्पताल में सार्वभौमिक सावधानियों में सम्मिलित है। ऑप्शन ए मास्क लगाना, गाउन पहनना। ऑप्शन बी हाथ धोना। ऑप्शन सी दस्ताने पहनना। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। पीपीई, पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आंसर कीजिए जल्दी जल्दी आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कोल्ड एप्लीकेशन का प्रथम प्राथमिक प्रभाव है। कोल्ड एप्लीकेशन का प्रथम प्राथमिक अभाव है। ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्शन। ऑप्शन बी डायलेशन। ऑप्शन सी बीपी। ऑप्शन डी सभी। कोल्ड एप्लीकेशन का प्रथम प्राथमिक प्रभाव है कॉन्ट्रैक्शन, डायलेशन, बीपी या ऑल सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा चेतना के स्तर का आकलन करने हेतु काम में लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा चेतना के स्तर का आकलन करने हेतु काम में लिया जाता है। ऑप्शन ए अबगार स्कोर। ऑप्शन बी ब्रेडन स्केल। ऑप्शन सी ग्लासगो कोमा स्केल। ऑप्शन डी स्नेलन चार्ट। स्नेलन चार्ट। आपको बताना है चेतना के स्तर का आकलन करने के लिए काम में लिया जाता है। अबगार स्कोर कब करते हैं, बर्थ टाइम। कब, बर्थ के टाइम 1 to 5 मिनट के अंदर अबगार स्कोर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, ग्लासगो कोमा स्केल। ग्लासगो कोमा स्केल, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, मेरुदंड का पार्श्व घुमाव कहलाता है। मेरुदंड का पार्श्व घुमाव कहलाता है। ऑप्शन ए काइफोसिस। ऑप्शन सी लॉर्डोसिस। ऑप्शन सी स्कोलियोसिस। ऑप्शन डी पेक्टस एक्सकेवेटम। एक्सकेवेटम मेरुदंड का पार्श्व घुमाव कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, किस मार्ग द्वारा औषधि देकर संवेदनशीलता व प्रतिक्रिया की जांच की जाती है। ऑप्शन ए इंट्राडर्मली। ऑप्शन बी इंट्रामस्कुलरी। ऑप्शन सी इंटरवेशनली। ऑप्शन डी सबक्यूटेशनली उपतची। किस मार्ग द्वारा औषधि देकर संवेदनशीलता व प्रतिक्रिया की जांच की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए इंट्राडर्मली, इंटरडर्मल आईडी। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन है जीभ का शोथ या इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए जिंजीवाइटिस। ऑप्शन बी ग्लोसाइटिस। ऑप्शन सी पेरोटाइटिस। ऑप्शन डी स्टोमेटोटाइटिस। स्टोमेटाइटिस। जीभ का शोथ या इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस, राइट आंसर ऑप्शन बी। आप लोग बताएंगे 50 क्वेश्चन में आप लोगों का स्कोर क्या रहा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी हो तो आप क्वेश्चन नंबर डाल के प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और आप लोग ज़रूर बताएंगे कि मेरी क्लास आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है। बाय बाय, टेक केयर। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त।